गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी, जिसमें हमने एल्कीन्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन वो कर लिया था। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रेंस। फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रेंस में हम क्या करते हैं बेटा, एल्कीन लेते हैं, उसमें हेलोजन डालते हैं और उसमें पानी डालते हैं। कोई भी हेलोजन ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो बेटा जब हेलोजन और वाटर कंबाइन करेंगे तो हेलोहाइड्रेन बन जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने लिया है Cl2 और यहाँ पे मैंने लिया है वाटर, तो Cl2 और वाटर कंबाइन करके क्या बना देंगे, HOCl। ठीक है, रिएक्शन वैसे ही होगा। एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है, इस कार्बन पे भी कुछ ऐड होगा, इस कार्बन पे भी कुछ ऐड होगा। ठीक है, एरो पे कुछ नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब HOCl में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा। आपको पता है ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, और ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल पॉजिटिव चार्ज उसको जाता है, पॉजिटिव पार्ट उसको जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। यहाँ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं तो कोई फ़र्क नहीं, किसी को पॉजिटिव दे दो, किसी को नेगेटिव दे दो। तो आपने जो क्लोरीन है वो इसको दे दिया और OH जो है वो इसको दे दिया, या वाइस वर्सा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आप ब्रोमीन ले लोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, HOBr। बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ब्रोमीन पे पॉजिटिव। जब इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव पार्ट, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो कोई चक्कर नहीं, ब्रोमीन चाहे इसको दे दो चाहे इसको दे दो, तो ब्रोमीन पॉजिटिव इसको दे दो, OH नेगेटिव इसको दे दो। ठीक है, इन केस अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट हो तो एरो पे कुछ नहीं लिखा तो मार्कोनिकॉफ रूल लगना है। मार्कोनिकॉफ रूल मतलब पॉजिटिव पार्ट उसको जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट उसको जिसके पास कम हाइड्रोजन है। मैकेनिज्म एक्चुअल में इसका कैसे हुआ है बेटा, सबसे पहले ब्रोमीन जब हमने लिया था तो ब्रोमीन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड जो है पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और इस ब्रोमीन को बाहर निकालेगा। तो इस तरह से बन जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड ने अटैक किया तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी जिसमें ब्रोमीनियम आयन बना। ठीक है जी, तो एक ब्रोमीन लग जाएगा, दूसरा ब्रोमीन निकल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब आप पानी डालोगे तो पानी क्या करेगा, यहाँ पीछे से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है जी, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ब्रोमीन ऊपर चल जाएगा, तो इस तरह से पानी एक तरफ आके लग जाएगा और ब्रोमीन एक तरफ आके लग जाएगा और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है। उसके बाद है बेटा एडिशन ऑफ एल्कीन। अगर आप एल्कीन में कोई एल्कीन डाल दोगे, अब देखो एल्कीन होता है RH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, कोई नहीं, वही लगेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव पार्ट उसके पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट उसके पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। सेम वही आपका जो है मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, पॉलीमर। तो जब आपने एल्कीन की पॉलीमराइजेशन करनी है तो देखो बेटा, अगर मैं सिंपल एल्कीन इथीन की पॉलीमराइजेशन करूँगी तो 2 तरह के पॉलीमर बनेंगे, एक होता है लो डेंसिटी, एक होता है हाई डेंसिटी। अब देखो मैंने इथीन लिया, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए, इतना टेम्परेचर 463 एंड इतना प्रेशर और इतने ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन डाली, सिंपली क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। ये इथीन था, इसके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, ये बन गया पॉलीथीन। ठीक है, सिमिलर, लेकिन ये जो पॉलीथीन बना होता है बेटा, ये इसकी डेंसिटी अच्छी नहीं होती, इसे कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये थोड़ी घटिया क्वालिटी का होता है। तो हम जो है इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं, हम इसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं। दैट कैटलिस्ट इज़ नॉन एज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जब हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट डालते हैं तो हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता और प्रेशर भी बहुत कम देना पड़ता है, और जो पॉलीथीन बनता है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसे कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सिमिलरली अगर प्रोपाइलिन है या प्रोपीन है, अगर इसकी पॉलीमराइजेशन करनी है तो बस सिंपल ये डबल बॉन्ड टूटना है। जहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, देखो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा CH2, अब इसका भी बॉन्ड टूटा, इसका भी बॉन्ड टूटा, नीचे CH3 है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बना देंगे। तो क्योंकि इसकी n नंबर ऑफ चेन जुड़ी हैं तो ये बन जाएगा पॉलीप्रोपाइलिन, इसे कहेंगे पॉलीप्रोपाइलिन। सिमिलरली ये स्टाइरीन है, जब स्टाइरीन की पॉलीमराइजेशन करनी है, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जोड़ने हैं, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और जहाँ से जिस डबल बॉन्ड को तोड़ा है उसके दोनों कार्बन की तरफ आपने बॉन्ड निकाल देना है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, इसे कहेंगे पॉलीस्टाइरीन। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ये आपने +2 में किया होगा बेटा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम एल्कीन में BH3 डालते हैं, B2H6 का हाफ डालते हैं और उसके बाद हमें अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है बेटा। सिंपली अगर मैं इसकी ट्रिक बताऊं तो आपने एल्कीन में पानी का एडिशन करना है बाय मार्कोनिकॉफ रूल। आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आपने सिंपली जो है एल्कीन में वाटर का एडिशन कर देना है मार्कोनिकॉफ रूल की हेल्प से। आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा, अगर आप प्रोपीन लोगे तो प्रोपेन 1 ओल बन जाएगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सॉरी आपने पानी का एडिशन करना है बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, नॉट मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, जब भी आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करनी है तो आपने किसी भी एल्कीन में वाटर का एडिशन कर देना है बेटा बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब पॉजिटिव पार्ट उसके पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट उसके पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये आपके पास हो जाएगा CH2 एंड CH2OH। आपके पास प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल बन जाएगा क्योंकि आपने पानी का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से करना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। ये ट्रिक है। ठीक है, जब आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करना है तो पानी का एडिशन करना है मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, ट्रिक क्या है कि आप कोई भी एल्कीन लो उसमें पानी का एडिशन कर दो बाय मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल से करोगे तो बन जाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अगर आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से करोगे तो बन जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। सपोज़ यहाँ पे मैं प्रोपीन ले लेती हूँ और प्रोपीन में पानी का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल से करती तो यहाँ पे आ जाता CHOH और ये CH3। तो इसमें प्रोपेन 2 ओल बनता, दूसरे में ऊपर वाले में क्या बना था, प्रोपेन 1 ओल। तो दिस इज़ मार्कोनिकॉफ रूल और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एडिशन ऑफ कार्बीन। अगर आप एल्कीन में कोई कार्बीन डाल दोगे बेटा, बेसिकली कार्बीन क्या होता है, CH2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज़ कार्बीन। तो जब आप इसमें डालोगे तो ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक कर देगा, सिंपली जो है आपके पास एक साइक्लोप्रोपेन जैसा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, जब आप ये वाला कार्बन मतलब कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ जाके ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ पे फिर दोबारा से साइक्लोप्रोपेन जैसा कंपाउंड बन जाएगा। अगर आप एल्कीन की ऑक्सीडेशन करोगे विद एक्वस KMnO4 तो एक्वस KMnO4 से जो है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करना पड़ता है बेटा, क्योंकि ये कोल्ड KMnO4 होता है। KMnO4 ने क्या देनी है, ऑक्सीजन। पानी में से आपको क्या मिलनी है, हाइड्रोजन। तो सिंपली OH का एडिशन होना है, आपका डबल बॉन्ड टूटेगा, एक OH इसको मिल जाएगा, एक OH इसको मिल जाएगा। प्रोपाइलीन में जब आप KMnO4 डालोगे तो KMnO4 ने देनी है नेसेंट ऑक्सीजन। पानी आपने डाला हुआ है तो पानी से हाइड्रोजन मिल जानी है, तो OH और OH डबल बॉन्ड टूटेगा, एक OH इसको, एक OH इसको। तो इस तरह से जो ये है ऑक्सीडेशन विद KMnO4 हो जाएगी। अगर आपने क्लोरीनेशन करनी है तो एल्कीन में जब आप क्लोरीन डालोगे एट 775, अगर तो बेटा इस पर टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ तो सिंपली डबल बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इसको मिल जाएगी, एक क्लोरीन इसको मिल जाएगी। लेकिन अगर इस पर टेम्परेचर मेंशन है 773 से अबव तो हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं होगा। डबल बॉन्ड के जो साथ वाली कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, वहाँ से एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन, HCl बाहर जाएगा और ये वाली जो क्लोरीन है वो इस कार्बन पे आके लग जाएगी। जब भी आप क्लोरीनेशन 773 केल्विन से ऊपर करोगे तो कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं होगा। डबल बॉन्ड के जो साथ वाली कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, वहाँ से एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन, HCl बाहर जाएगा और ये वाली जो क्लोरीन है वो अल्फ़ा कार्बन पे लग जाएगी। तो आपके पास अलाइलिक, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन को अलाइलिक कार्बन कहते हैं, तो आपके पास अलाइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है बेटा, तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में याद रखना कि आपने एल्कीन में बोरोन हाइड्राइड डालना है और अल्टीमेटली आपको अल्कोहल मिलना है। और इसकी ट्रिक क्या है कि आप ट्रिक याद रखना कि आप एल्कीन में वाटर डाल लें बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जैसे प्रोपीन लिया तो उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर डालेंगे तो प्रोपेन 1 ओल बनेगा। ठीक है, तो ये जो है फाइनल प्रोडक्ट होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। और अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है तो उसमें आपने एल्कीन में वाटर का एडिशन करना है बाय मार्कोनिकॉफ रूल।
ये इसकी ट्रिक है। आपके पास अल्टीमेटली प्रोपेन 2-ओल बन जाएगा, प्रोपेन 2-ओल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। ठीक है बेटा, तो इसके साथ आप एक बार देख लेना, कोई डाउट हो तो देख लेंगे।